फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर जलवा फरमा बवकार उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजा प्रसन्नम तुकच भूमिदानम बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी छिदाम। तकरीबन 30-35 साल पहले कक्षा 6 या 5 में पढ़ा था कि राजा प्रसन्नम तो गज भूमिदानम। राजा यानी बादशाह जब खुश हो जाता तो गज यानी हाथी, भूमि यानी जमीन, कुछ भी दान कर देता क्योंकि वो राजा है, बादशाह का दिल है। लेकिन जब बनिया बहुत ज्यादा खुश होगा तो एक कौड़ी या छिदाम दान करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग एक बादशाह का दिल रखते कि नहीं रखते? तो मैंने सलाम किया है, उसी अंदाज में जवाब दे अस्सलाम वालेकुम। चलिए, पता चल गया कि इस इलाके में 2 मरतबा सलाम करो तो जवाब मिलता है। इंशाल्लाह अगली बार आऊंगा तो मैं 2 मरतबा सलाम करूंगा। बरकैफ गाय देखिए आप लोग, देखिए कि नहीं देखिए? गाय देखिए ना, नहीं देखिए तो बोलो, देखिए ना। उसका एक बच्चा होता है, उसको क्या कहते हैं? हमारे इलाके में यूपी में बछड़ा कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं हमें नहीं पता, बछड़ा कहते हैं हमारे इलाके में। कोई लेरू बोलता है, कोई बछड़ा बोलता है, मतलब माना वही है, गाय का बच्चा। उसका इस्तेमाल कब होता है, कभी देखा है? गाय का मालिक गाय के बछड़े का इस्तेमाल सुबह करता है। जब गाय का दूध निकालना होता है तो बछड़े की रस्सी को ढीला कर देता है। बछड़ा अपनी माँ के थनों के करीब, माँ की ममता बेदार होती है, थनों में दूध भर आता है तो मालिक क्या करता है? बछड़े को वापस खींच लेता है और सारा दूध एक बर्तन में निकाल, उसके बाद फिर बछड़े को छोड़ देता है। तो अक्सर हकीकत क्या है कि हम पीरों को उलमा बछड़ा बना देते हैं। मैं थोड़ी ऐसी बात हकीकत बता रहा हूं कि जब महफिल उरूज पर होती है, यानी जब दूध निकालना होता है तो बछड़े की रस्सी ढीली की जाती है, यानी हम लोग को ला करके बिठा दिया जाता है। और जब दूध निकल जाता है, जैसे इस वक्त निकल चुका, फिर हम लोग को मौका दिया जाता है। बहरकैफ ये मौलाना लोग की बातें हैं, ये बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप अपना जहन कुछ देर के लिए, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, सिर्फ कुछ देर के लिए मेरी तरफ करें। तो आइए कुछ जानने से कब बेहतर और मुनासिब समझता हूं कि हम तमामी हज़रात आकाए नेमत साहिबे कबा कौसैन महबूब रब्बुल मशरिकैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो का तालिब हूं, 4 मिसरे देखें कि जिसको दुश्मनी मेरे अहमद रजा से, जिसको दुश्मनी मेरे अहमद रजा से है, जरूर उसको खलिश मेरे मुस्तफा से है, जरूर उसको खलिश मेरे मुस्तफा से है। और झुका न पाएंगी उसे दुनिया की ताकतें, झुका न पाएंगी उसे दुनिया की ताकतें। जिसको भी मोहब्बत शहे करबला से, जिसको भी मोहब्बत
शहे करबला से है। दरूद पाक पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी जो महीना चल रहा है मेरे इमाम का महीना है। मैं उनकी बारगाह में चंद शेर पढ़ता हूँ, अगर आपकी समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह बोलिएगा, और ना समझ में आए तो भी बोलिएगा, क्योंकि इसमें मेरे इमाम हुसैन का जिक्र है। शायर कहता है कि हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता, हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हुसैनी खून से सींचा दिखाई देता, हुसैनी खून से सींचा दिखाई देता है। अज़ल से लेके अब तक मेरी आंखों को फकत, अज़ल से लेके अब तक मेरी निगाहों को फकत हुसैन का सजदा दिखाई देता है, फकत हुसैन का सजदा दिखाई देता है। और एक ऐसा खेमा है करबो बला में ज़ैनब का, एक ऐसा खेमा है करबो बला में ज़ैनब का, जहां पे काबा भी झुकता दिखाई देता, जहां पे काबा भी झुकता दिखाई देता है। और लगा ये देखकर गुंबद शहीद आजम, लगा ये देख के गुंबद शहीद आजम का कि जैसे गुंबदे खजरा दिखाई देता है, कि जैसे गुंबदे खजरा दिखाई देता है। दरूद पाक पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, अभी मुझसे पेशतर आपने 2-3 खिताब से बात की, अब किसी तकरीर की जरूरत तो नहीं रह जाती। मैं सिर्फ इसलिए कुछ बोल रहा हूं कि मेरा नाम भी गुलाम मुस्तफ़ा में आया, सिर्फ इसलिए। और आप अगर इस तरह सुनेंगे तो मेरा जो माहौल है वो नहीं बन पाता। मेरे एक मामू थे, तो उनकी एक आदत थी, कहानियां वो सुनाते थे। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूं। तो जब कहानियां सुनाते थे तो कहते थे कि हुकारी, हुकारी जानते हैं आप? तो कहते हैं हुकारी भरते रहना। तो मैंने पूछा कि मामू आप कहानी तो सुना रही हो, हुकारी क्यों भरवा रहे हो? तो कहते थे कि मुझे पता चलना चाहिए कि तुम सुन रहे हो या सो रहे हो। लेकिन यहाँ पर भी आप जब हुकारी भरेंगे तब मेरी समझ में आएगा कि आप सुन रहे हैं कि सो रहे हो। यहाँ हूँ हाँ नहीं करना, बल्कि सुभान अल्लाह का क्या कहना है। मैंने पढ़ा है कि जब कोई शख्स एक मर्तबा दिल से सुभान अल्लाह कहता है तो अर्श आज़म को वजद आने लगता है, अर्श आज़म को वजद आने लगता है। फरिश्ते पूछते हैं अर्श आज़म तुझे क्या हो गया, अचानक तुझे वजद क्यों आने लगा? तो अर्श आज़म कहता है फरिश्तों, दुनिया में एक बंदे ने अपने रब की बड़ाई को बयान किया, अपने रब की बड़ाई को बयान किया है, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, इसलिए मैं वजद में आ गया हूँ, मैं खुशी मना रहा हूँ। फरिश्ते पूछते हैं अर्श आज़म तू इस तरह कब तक खुशियां मनाता रहेगा? तो अर्श आज़म कहता है कि मेरा रब जब तक उस बंदे की मगफिरत नहीं कर देता मैं तब तक झूमता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा हो तो बोलिए, और जब आप बोलेंगे तो मेरा भी बोलने में मन लगेगा। बहरकैफ आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं एक मस्जिद की संग बुनियाद, मस्जिद जो अल्लाह का घर, अल्लाह के घर के लिए बहुत से लोगों ने बहुत कुछ दिया। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी कुछ दे दूं, मैं कुछ दूं। मैं चाहता हूं कि मैं वसीला रहूं और कुछ आ जाए, है कि नहीं? तो मैं शेर पढ़ता हूं, अगर शेर अच्छा लगे तो आप मुझे ये सोच करके दीजिएगा कि मस्जिद में दे रहा हूं, और जितना भी यहां पर पैसा आएगा मैं सारे का सारा मस्जिद में। आप शेर सुने, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। अंधेरे शब से उजाला निकाल देता है, अंधेरे शब से उजाला निकाल देता है,
अजान ऐसी आपका बिलाल देता, अजान ऐसी आपका बिलाल देता है, और नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक। अली का जिक्र लहू को उबाल देता, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। और शेर देखें कि फरिश्ते उनके कदम भी संभल के देखते, फरिश्ते उनके कदम भी संभल के देखते हैं। दरे हुजूर जो मोमिन मचल के, दरे हुजूर जो मोमिन मचल के देखते हैं। है लामका का सफर मुस्तफा है और जिब्राइल, है लामका का सफर मुस्तफा है और जिब्राइल। फरिश्ते अपने घरों से निकल के देखते हैं, फरिश्ते अपने घरों से निकल के देखते हैं। और सुना है लहद में हुजूर आए, सुना है लहद में, सुना है जब से लहद में हुजूर आएंगे। दीवाने शौक से रास्ते अजल के देखते हैं, दीवाने शौक से रास्ते अजल के देखते हैं। और वहां से गुलशने दीदारे मुस्तफा है करीब, नारे तकबीर, वहां से नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, गुलशने दीदारे मुस्तफा है करीब। तो हम भी ख्वाब की वादी में चल के देखते, तो हम भी ख्वाब की वादी में चल के देखते हैं। और करम की भी वो महशर में कैसे मांगेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो 30 में 6 कम है, समझते ना, 30 में 6 कम कितने होते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है कि करम की भी वो महशर में कैसे मांगेंगे। यहाँ जो उनके गुलामों को जल के देखते हैं, यहाँ उनके गुलामों को जो जल के देखते हैं। नबी के चाहने वाले की दीद क्या कहना, नबी के चाहने वाले की दीद क्या कहना। लगी हो भीड़ तो फिर हम उछल के देखते, लगी हो भीड़। ये दिलनवाज शहनाज जो एक इस्लामी बहन है, उसने चांदी की मेहंदी छाला, मुझे पता नहीं, जो उंगलियों में पहना जाता है वो दिया है। मौला उसकी तमाम जायज तमन्नाओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और मौला उसकी वालिदैन की उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि ख्याले गुंबदे खुजरा तेरे कुर्बान। आज गुंबदे खुजरा कॉन्फ्रेंस है ना, तो उसी के ऊपर शेर सुनो। ख्याले गुंबदे खुजरा तेरे कुर्बान हो जाऊं, तसव्वुर में मदीने की फजा पा रहा हूं, तसव्वुर में मदीने की फजा पा रहा हूं मैं। और नए नबी के गेस हुए पुरखम का क्या कहना है, नबी के गेस हुए पुरखम का हक का वास्ता दे, नबी के गेस हुए पुरखम का हक को वास्ता देकर जरा उलझी हुई अपनी तकदीर को सुलझा रहा हूं मैं, जरा अपनी उलझी हुई तकदीर को सुलझा रहा हूं मैं। और नकीरों से जो घबरा कर पुकारा या रसूल अल्लाह, नकीरों से जो घबरा कर पुकारा या रसूल अल्लाह। अच्छा, आप सबको मरना है कि नहीं मरना है? सबको मरना है ना। मरने के बाद कब्र में जाएंगे, वहां मेरे आका की ज़ियारत होगी है, और लेकिन उससे कब नकीरैन आएंगे सवाल जवाब करने। शायर क्या कहता है कि नकीरों से जो घबरा कर पुकारा या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार की आवाज आई, आ रहा हूं, मेरे सरकार की आवाज आई, आ रहा हूं मैं। नहीं ज़्यादा सफर तो क्या हुआ, ज़ौक़े सफर तो है, नहीं ज़्यादा सफर तो क्या हुआ, ज़ौक़े सफर तो है। कोई कुछ भी कहे ज़की, मदीने जा रहा हूं मैं, मदीने जा रहा हूं मैं।
रुखसाना बानो की तरफ से एक थाली फूल की और बरकैफ जिसने जो कुछ भी दिया, सबसे पहले मैं दुआ करूंगा कि मौला उसकी हर जायज तमन्नाओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और उसने जो भी दिया मौला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बरकैफ खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।